एसी खरीदने से पहले ये वीडियो देख लो। मैं गारंटी लेता हूं कि आप अपने घर के लिए एक बढ़िया एसी खरीद पाओगे बिना किसी की हेल्प के। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कोई नहीं बताता। ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे एक बढ़िया एसी खरीदने में, और साथ में 2025 के लॉन्च हुए कुछ नए एयर कंडीशनर मॉडल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा विद देयर फीचर्स एंड प्राइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये तो डिसाइड कर ही लिया होगा कि विंडो एसी लेना है या स्प्लिट एसी। अगर नहीं किया है तो इन कुछ पॉइंट से कर लो। विंडो एसी की इंस्टॉलेशन काफी इजी होती है। आपके रूम में बस एक विंडो होनी चाहिए या फिर दीवार में एक स्लॉट होना चाहिए। आपको विंडो एसी की यूनिट वहां पर रखनी है, वायर कनेक्ट करना है और कूलिंग चालू। लेकिन यहां पर ध्यान रहे, आपके रूम में विंडो ओपनिंग या वॉल में स्लॉट जरूरी है। अगर वो नहीं है तो विंडो एसी आप नहीं लगा पाओगे। लेकिन स्प्लिट एसी हर टाइप के रूम के लिए परफेक्ट है। कैसा भी रूम हो, बिना विंडो के, बिना वॉल स्लॉट के आप वहां पर स्प्लिट एसी लगा सकते हो। लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इंडोर यूनिट कमरे के अंदर लगती है और आउटडोर यूनिट कमरे के बाहर, और दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है कॉपर पाइप का, वायर का। इसमें ड्रिलिंग भी करनी पड़ती है, काफी सारा तामझाम होता है। तो विंडो एसी ऐसे लोगों के लिए ठीक है जो रेंट पे रहते हैं या फिर हॉस्टल में रहते हैं या फिर जल्दी जल्दी अपना घर शिफ्ट करते हैं। तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना, आपको बस विंडो एसी को वहां से हटाना है और नई जगह पर इंस्टॉल करना है। खुद भी आप कर सकते हैं बिना किसी टेक्नीशियन के हेल्प के। लेकिन स्प्लिट एसी को आप खुद इंस्टॉल या अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, वहां पर एक टेक्नीशियन की हेल्प लगती है। तो अगर आप जल्दी जल्दी घर स्विच करते हो तो स्प्लिट एसी को अवॉइड कर सकते हो। अगर आपका खुद का परमानेंट होम है, प्रीमियम होम है, बड़े घर हैं, तो वहां के लिए स्प्लिट एसी बेस्ट है। इसके अलावा विंडो एसीज आवाज भी काफी ज्यादा करते हैं, क्योंकि एक ही यूनिट है जो आपके रूम में लगी हुई है, उसी के अंदर कंप्रेसर है, उसी के अंदर फैन है, तो आवाज ज्यादा होती है। लेकिन स्प्लिट एसी में रूम के अंदर इंडोर यूनिट लगी होती है जिसमें सिर्फ फैन लगा होता है, और आउटडोर यूनिट जिसमें कंप्रेसर लगा है वो कहीं दूर लगी होती है। तो स्प्लिट एसी में आवाज कम होती है। डिसाइड हो गया विंडो एसी लेना है या स्प्लिट एसी? अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। एसी खरीदते समय सबसे पहले आपको देखना है कितने टन का एसी है। अलग अलग टन साइज के हिसाब से आपको मिलते हैं, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन। ये टन जो है ये आपके रूम के साइज पर डिपेंड करता है। छोटा रूम है तो कम टन का एसी लगेगा, बड़ा रूम है तो ज्यादा टन का एसी लगेगा। इस वक्त आप स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख रहे होंगे, इसमें कितने रूम के साइज के हिसाब से कितने टन का आपको एसी लेना चाहिए ये मैंने अच्छे से लिखा है, आप इसको देख सकते हो। लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो आपके रूम के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर आपके रूम पर सनलाइट आती है डायरेक्ट छत पर या दीवार पर, या फिर आपके रूम में ज्यादा ओपनिंग्स हैं, या फिर आपके रूम में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है जिनसे गर्मी निकलती है, या फिर आपके रूम की दीवारों का कलर डार्क है, या फिर आपके रूम में ज्यादा लोग बैठते हैं, अगर इनमें से कोई भी फैक्टर आपके केस में है तो जितना मैंने चार्ट में आपको एसी का साइज दिखाया है आप उससे एक बड़े साइज का एसी लेना। इसके बाद आपको देखनी है एसी की पावर कंजम्पशन। तो आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसमें एसी सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। अगर आप एसी चलाते हो तो बिजली का बिल बढ़कर आएगा ही आएगा। लेकिन आपको 2 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं जिससे एसी का बिल ज्यादा बढ़कर ना आए। पहला है BEE स्टार रेटिंग। ये स्टार रेटिंग वाला स्टिकर आपने अपने घर के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज पर देखा होगा। इसमें 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाती है। जितनी ज्यादा रेटिंग होती है उतनी कम पावर वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम करता है। तो आपको कोशिश करनी है कि 3 स्टार या 5 स्टार रेटिंग वाला आपको एसी लेना है। इसके साथ आपको यह भी देखना है कि वो एसी इन्वर्टर एसी हो। आजकल इन्वर्टर एसी मार्केट में चल रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। आपके एसी में कंप्रेसर लगा होता है जो कि कूलिंग बनाता है। आपको एसी में टेम्परेचर सेट करना है, रूम का कितना टेम्परेचर आपको चाहिए, और कंप्रेसर ऑन होता है और कूल करना शुरू कर देता है। नॉर्मल एसी में कंप्रेसर कैसे काम करता है, जैसे ही आपके रूम का टेम्परेचर अचीव होता है तो कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। उसके बाद 5 से 10 मिनट तक वो बंद रहता है, और जैसे ही रूम का टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है तो वो वापस से ऑन होता है और फिर कूलिंग करना शुरू करता है, और फिर उसके बाद दोबारा ऑफ हो जाता है। तो इसी तरह से ये ऑन ऑफ चलता रहता है। और जब भी कोई यूनिट बार बार ऑन ऑफ होती है तो वो 3 गुना ज्यादा पावर कंज्यूम करती है। लेकिन इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है वो ऐसे काम नहीं करता। वो एक बार ऑन होता है, आपके रूम का टेम्परेचर कम करता है, उसके बाद वो बंद नहीं होता लेकिन अपनी एफिशिएंसी घटा देता है। एकदम मिनिमम एफिशिएंसी पर वो ऑन रहता है। उसके बाद जैसे ही रूम का टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है तो वो दोबारा से अपनी एफिशिएंसी बढ़ा देता है। तो यहां पर क्योंकि वो बंद नहीं हो रहा बार बार, तो इसलिए वो ज्यादा पावर कंज्यूम भी नहीं करता। तो आपको इन्वर्टर एसी ही लेना है, उससे आपका बिजली का बिल कम रहेगा। इसके बाद आपको देखनी है एसी की वारंटी। नॉर्मल किसी भी प्रोडक्ट पर एक सिंपल वारंटी मिलती है 1 साल या 2 साल की, लेकिन एसी के ऊपर 3 अलग अलग टाइप की वारंटी होती है। पहली होती है कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, जो ओवरऑल उस एसी के ऊपर है। मतलब उस एसी में कितनी भी दिक्कत आए, कुछ भी दिक्कत आए किसी भी पार्ट में, वो सारी वारंटी में कवर है। जनरली ज्यादातर ब्रांड्स ये 1 साल की देते हैं, लेकिन कुछ ब्रांड्स हैं जो 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी देते हैं।
इसके बाद दूसरी वारंटी होती है पीसीबी के ऊपर। एसी के अंदर पीसीबी यूज होती है, तो पीसीबी के ऊपर ज्यादातर ब्रांड्स आपको 5 साल की वारंटी देते हैं। तीसरी वारंटी होती है कंप्रेसर के ऊपर, और ये स्टैंडर्ड है, हर ब्रांड लगभग 10 साल की वारंटी आपको कंप्रेसर के ऊपर देता है। आपको कोशिश करना है कि आपको सारी ही वारंटी ज्यादा से ज्यादा मिले, क्योंकि एसी के कंपोनेंट्स काफी महंगे आते हैं। अगर कोई भी कंपोनेंट खराब हुआ तो 5,000, 10,000, 15, 20,000 तक का खर्चा बैठ सकता है। तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा वारंटी आपको मिले, ताकि लंबे समय तक आपका एसी वारंटी में कवर रहे। इसके बाद आपको देखनी है एसी की कंडेंसर कॉइल। एसी में कंडेंसर कॉइल का यूज किया जाता है। पहले जितने भी एसीज थे वो एल्यूमिनियम कॉइलिंग का यूज करते थे, लेकिन आजकल ज्यादातर एसीज में आपको कॉपर कॉइलिंग ही देखने को मिलेगी। तो कॉपर कॉइल बढ़िया होती है, लेकिन उसके ऊपर कोई कोटिंग भी होनी चाहिए। ज्यादातर ब्रांड्स के जब आप एसी खरीदोगे तो वहां पर आपको कोटिंग सुनने को मिलती है, अलग अलग नाम होते हैं, गोल्डन फिन प्रोटेक्शन, ब्लू फिन प्रोटेक्शन, ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन। मेरा ये कहना है कि कोई भी कंपनी कोई भी नाम दे रही है, लेकिन ये कोटिंग होनी चाहिए। कोटिंग से कॉइलिंग की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है, उसकी लाइफ बढ़ती है। खास करके अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर आपके घर के आसपास नाला है, क्योंकि नाले से जो गैस निकलती है उससे कॉइल काफी जल्दी खराब होती है। इसके बाद आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस का भी थोड़ा सा ध्यान देना है। एसी एक ऐसा अप्लायंस है जो टेक्नीशियन आके आपके घर पर इंस्टॉल करता है। विंडो एसी के जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो थोड़े कम होते हैं, क्योंकि वहां पर एक ही यूनिट होती है, ज्यादा ड्रिलिंग का काम नहीं होता। तो 500 से 1000 रुपए के अंदर विंडो एसी की इंस्टॉलेशन हो जाती है। लेकिन स्प्लिट एसी अगर आप लेते हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन के चार्जेस 1200 से 1500 रुपए के बीच में होते हैं। कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो फ्री इंस्टॉलेशन देते हैं, लेकिन मैक्सिमम ब्रांड्स आपसे इंस्टॉलेशन का चार्ज लेते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको देखना है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। तो आपने सुना होगा एसी के साथ स्टेबलाइजर जरूरी है, लेकिन अगर आप इन्वर्टर एसी खरीद रहे हैं तो स्टेबलाइजर लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं समझाता हूं क्यों। स्टेबलाइजर का काम होता है कि वोल्टेज अगर थोड़ी बढ़ के या घट के आ रही है तो वो उसको एक रेंज में आपके अप्लायंसेस तक पहुंचाता है। लेकिन इन्वर्टर एसी के अंदर ये टेक्नोलॉजी पहले से होती है, उनकी खुद की एक वोल्टेज रेंज होती है, कम से कम 130, 150 और मैक्सिमम 280 से 290। मतलब इस वोल्टेज रेंज के अंदर वोल्टेज अगर आपके घर पर आ रही है तो एसी अपने आप मैनेज कर लेगा, स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर वोल्टेज डेली बेसिस पे काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो आप इन्वर्टर एसी पर भी स्टेबलाइजर ले लेना। मैं अपने घर पर इन्वर्टर एसी यूज कर रहा हूं, हमारे यहां वोल्टेज फ्लक्चुएट ज्यादा नहीं होती। पिछले 5 साल से इन्वर्टर एसी यूज कर रहा हूं बिना स्टेबलाइजर के, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर आपको देखना है एम्बिएंट टेम्परेचर। कोई भी एसी आप खरीदोगे उसकी पैकेजिंग के ऊपर एम्बिएंट टेम्परेचर मेंशन होगा, या तो 52 डिग्री सेल्सियस होगा या 55 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तभी काम कर पाते हैं जब एक सर्टेन टेम्परेचर के अंदर उनको चलाया जाए। अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है तो वो काम नहीं कर पाते। तो एम्बिएंट टेम्परेचर वही टेम्परेचर होता है। अगर एसी के ऊपर लिखा हुआ है कि इसका एम्बिएंट टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस है, मतलब जब पीक समर सीजन होगा 52 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहेगा तो एसी काम कर पाएगा। अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो एसी ठीक से काम नहीं कर पाएगा। जिस एसी के ऊपर 55 डिग्री सेल्सियस लिखा है, इसका मतलब वो 55 डिग्री सेल्सियस तक भी काम कर लेगा। अब आपको पता है पीक समर सीजन में 52 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है। तो अगर आप ऐसे एरिया में जहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ता है, जैसे राजस्थान हो गया या और कोई ऐसा स्टेट हो गया, तो वहां पर 55 डिग्री सेल्सियस एम्बिएंट टेम्परेचर वाला एसी ही लेना, वरना 52 डिग्री सेल्सियस वाला पीक समर में काम नहीं कर पाएगा। ये तो थे कुछ मेन फीचर्स जो आपको एसी खरीदते समय ध्यान में रखने ही रखने हैं। इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं जो जरूरी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो। जैसे कि आपके एसी में वाईफाई कनेक्टिविटी है क्या, आप उसको फोन से कनेक्ट कर पाते हो, अपने एलेक्सा गूगल असिस्टेंट के साथ कनेक्ट कर पाते हो तो और भी अच्छा है। उसमें डस्ट फिल्टर है तो और भी बढ़िया है, आजकल पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो डस्ट फिल्टर से एयर क्वालिटी बढ़िया रहती है। इसके अलावा वॉइस कमांड कंपैटिबिलिटी, ऑटो क्लीन फीचर, एक्टिविटी सेंसर्स, 4-वे स्विंग, ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो महंगे एयर कंडीशनर्स में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलिए आपको कुछ नए 2025 में लॉन्च हुए बढ़िया एयर कंडीशनर मॉडल्स दिखाता हूं, लेकिन उनको दिखाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट एयर कंडीशनर ब्रांड कौन सा है। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर मैंने रखा है LG का 1.5 टन स्प्लिट एसी। 2025 का नया मॉडल है। ये मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑनलाइन ये आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो ये मॉडल नंबर नोट डाउन कर लेना। इसका जो प्राइस है वो 36,000 से 37,000 के बीच में आपको पड़ेगा। इसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको अलग से देने पड़ेंगे, वो हैं 1200 प्लस GST। 1.5 टन की इसकी कूलिंग कैपेसिटी है और ये 15x15 या 12x18 जैसे बड़े रूम के लिए भी परफेक्ट है। डुअल इन्वर्टर एसी है ये, मतलब जब ये काम करेगा तो इस पर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा और आपका बिजली का बिल भी कंट्रोल रहेगा।
इसमें AI कन्वर्टेबल 6-in-1 कूलिंग आपको मिलती है। मतलब आप इसको 40% एफिशिएंसी पर भी यूज कर सकते हो, 60% पर भी, 80%, 100%, 116% और लास्ट में एक AI मोड है जिसमें वो खुद डिसाइड करता है कि आपके रूम के हिसाब से कितना टेम्परेचर उसको मेंटेन करना है। तो 6-in-1 कूलिंग इसमें आपको मिलती है। 3 स्टार BEE रेटिंग के साथ ये आता है। इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो है 852.44 यूनिट्स पर ईयर। मतलब अगर आप साल में 6 महीने इसको 8 घंटे डेली यूज करते हो तो इतनी यूनिट्स ये कंज्यूम करेगा। कॉपर कंडेंसर इसमें आपको मिलेगा विद ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया था कॉपर कंडेंसर होना चाहिए, उसके ऊपर कोई ना कोई कोटिंग होनी चाहिए। यहाँ पर ओशियन ब्लैक कोटिंग आपको मिलती है विच इज गुड। वारंटी की बात करूं तो इस पर 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको मिलेगी, 5 साल की वारंटी मिलेगी पीसीबी के ऊपर और 10 साल की कंप्रेसर के ऊपर। ये स्टैंडर्ड वारंटी है, ज्यादातर ब्रांड्स इतनी ही वारंटी देते हैं। इसमें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आपको मिलता है जिसमें 120 से 290 वोल्ट की इसकी खुद की रेंज है। मतलब अगर इतनी वोल्टेज रेंज में वोल्टेज फ्लक्चुएट होती है तो ये अपने आप मैनेज कर लेगा, स्टेबलाइजर लगवाने की आपको जरूरत नहीं है। इसका जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो है 55 डिग्री, यानी कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल पीक समर सीजन में भी ये बढ़िया काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉइज लेवल की बात करूं तो इसकी जो इंडोर यूनिट है वो बहुत कम आवाज करती है, 26 डेसिबल्स इसका नॉइज लेवल है, यानी कि एकदम साइलेंट ऑपरेशन आपको मिलेगा। तो अगर आपके लिए आवाज एक ऐसा पॉइंट है जो काफी ज्यादा मैटर करता है तो ये एसी परफेक्ट है। जितने भी एसीज मैंने देखे हैं उसमें इसका जो नॉइज लेवल है वो काफी ज्यादा कम है। इनफैक्ट जिन कस्टमर्स ने ये एसी खरीदा है उनको भी ये पॉइंट काफी बढ़िया लग रहा है। उनका फीडबैक है कि इसकी आवाज काफी ज्यादा कम है और पावर सेविंग भी अच्छी है। एसी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है वर्लपूल का डे 10 स्प्लिट एसी। ये भी 2025 का नया मॉडल है, मॉडल नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये भी आपको सेम प्राइस में मिलेगा 36,000 से 37,000 के बीच में और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी सेम है 1200 प्लस GST। इसकी भी कैपेसिटी 1.5 टन है, मतलब 15x15 या 12x18 जैसे बड़े रूम में भी आप इसको यूज कर सकते हो। इन्वर्टर एसी है ये भी, इसमें कन्वर्टेबल 4-in-1 कूलिंग आपको मिलेगी। मतलब ये 45% एफिशिएंसी पर भी काम करता है, 62, 81 और 100% एफिशिएंसी पर। 5 स्टार BEE रेटिंग इसमें आपको मिल जाती है। पिछले मॉडल में 3 स्टार BEE रेटिंग थी, तो इस वजह से जो इसकी पावर कंजम्पशन है वो काफी कम हो जाती है। 728.95 यूनिट्स ये कंज्यूम करता है पूरे साल में। मतलब 6 महीने तक अगर आप 8 घंटे डेली चलाओगे तो इतनी यूनिट्स ये कंज्यूम करेगा। इसमें कॉपर कंडेंसर कॉइल आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, विच इज अ स्मॉल ड्रॉबैक। वारंटी इस पर 1 साल की आपको कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगी जिसमें PCB भी कवर्ड है और 5 साल की कंप्रेसर के ऊपर। बाकी इसमें भी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, लेकिन इसकी जो वोल्टेज रेंज है वो है 140 से 280 के बीच में। एम्बिएंट टेम्परेचर भी इसका थोड़ा कम हो गया है, 52 डिग्री सेल्सियस और नॉइज लेवल यहाँ पर है 42 डेसिबल्स इंडोर यूनिट का। पिछला LG का जो मॉडल था वो 36,000 से 37,000 के बीच में ही पड़ रहा था, 3 स्टार रेटिंग के साथ था। ये वाला भी सेम प्राइस रेंज में है, लेकिन ये 5 स्टार रेटिंग के साथ है। लेकिन यहाँ पर काफी सारे फीचर्स आप देखोगे जो कि काफी कम हो चुके हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर यहाँ पर कम है, कॉपर कॉइल के ऊपर कोई कोटिंग नहीं है और वारंटी भी PCB के ऊपर 1 साल की ही मिल रही है। लेकिन लोग फिर भी इस एसी को खरीद रहे हैं। उनका मानना है कि प्राइस के हिसाब से जितने फीचर्स इसमें मिल रहे हैं वो वैल्यू फॉर मनी है। नेक्स्ट मॉडल है हमारी लिस्ट में पैनासोनिक ब्रांड का डे 10 स्प्लिट एसी। 2025 का नया मॉडल है, ये भी मॉडल नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है, 46,000 से 47,000 के बीच में ये पड़ेगा। अब ये प्राइस इतना ज्यादा क्यों है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें फ्री इंस्टॉलेशन आपको मिल रही है। इंस्टॉलेशन का अलग से आपको पे नहीं करना, मतलब इसी अमाउंट में आप मान लीजिए इंस्टॉलेशन भी आपकी कवर्ड हो गई है। कैपेसिटी इसकी भी 1.5 टन है जैसे कि पिछले मॉडल्स की थी, तो आप इसको 15x15 या फिर 12x18 जितने बड़े रूम में भी यूज कर सकते हो। इन्वर्टर एसी है ये भी, इसमें कन्वर्टेबल 7-in-1 कूलिंग आपको मिलती है। 45% एफिशिएंसी, 55, 70, 80, 90, 100 या फिर हाई कैपेसिटी में आप इसको यूज कर सकते हो। 5 स्टार BEE रेटिंग इसमें भी आपको मिल जाती है। इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो है 759.55 यूनिट्स पर ईयर। कॉपर कंडेंसर कॉइल इसमें आपको मिल जाएगी विद शील्ड ब्लू प्लस प्रोटेक्शन। नाम कोई भी हो, बस ये प्रोटेक्शन होनी चाहिए। वारंटी की बात करूं तो 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, 5 साल की PCB के ऊपर और 10 साल की कंप्रेसर के ऊपर। इसमें भी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आपको मिलता है और इसकी वोल्टेज रेंज काफी ज्यादा है, 100 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक। मतलब आपके एरिया में अगर ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएट होती है तो ये मॉडल आपके लिए परफेक्ट है। बिना स्टेबलाइजर के आप इसको चला सकते हो। एम्बिएंट टेम्परेचर है इसका 55 डिग्री सेल्सियस और नॉइज लेवल इसका 34 से 47 डेसिबल्स के बीच में इंडोर यूनिट का। डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी एफिशिएंसी पर यूज करते हो। इसके अलावा इसमें काफी स्पेशल फीचर्स भी हैं, जैसे ये वाईफाई स्मार्ट एसी है। मतलब आप इसको अपने फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एलेक्सा के साथ और गूगल असिस्टेंट के साथ भी।
फोन के साथ कनेक्ट करने के लिए इसमें मिराई एक ऐप है जो कि पैनासोनिक की ऐप है। ये एक स्मार्ट एआई ऐप है जिसमें आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो या आपके रूम की कूलिंग पैटर्न को स्टडी करती है ऐप, और उसके हिसाब से कितना टेम्परेचर सेट करना है वो खुद अपने आप सेट कर लेती है। कस्टमाइज्ड स्लीप प्रोफाइल आप इसमें सेट कर सकते हो, मतलब रात को हर घंटे के हिसाब से कितना टेम्परेचर होना चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। एसी की फिल्टर हेल्थ ऐप में देख सकते हो, AQI देख सकते हो, एनर्जी कंजम्पशन देख सकते हो, और ये ऐप मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो इस एसी का जो प्राइस ज्यादा है वो जस्टिफाइड है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट उसमें कवर हो रही है, एम्बिएंट टेम्परेचर आपको ज्यादा मिल रहा है, 5 स्टार BE रेटिंग मिल रही है, और स्मार्ट एसी है जो फोन और वॉइस असिस्टेंट के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये प्राइस ठीक है। इनफैक्ट जिन कस्टमर्स ने इस एसी को यूज किया है उनका फीडबैक भी यही है। वो कह रहे हैं कि एसी की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, कूलिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है, स्मार्ट फीचर्स उनको मिल रहे हैं, और एनर्जी कंजम्पशन भी ठीक ठाक है। और पैनासोनिक जापान का नंबर 1 कूलिंग ब्रांड है, तो मेरे हिसाब से ओवरऑल ये एसी बढ़िया है। नेक्स्ट मॉडल है गोदरेज ब्रांड की तरफ से डे 10 का स्प्लिट एसी, 2025 का नया मॉडल है। ये भी मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा कम है, 32,000 से 33,000 के बीच में आपको ये मिलेगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस इसमें 1500 रुपए एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे। डे 10 की इसकी कूलिंग कैपेसिटी है, मतलब 12x18 या फिर 15x15 रूम में आप इसको यूज कर सकते हो। इन्वर्टर एसी है ये भी, कन्वर्टिबल 5-in-1 कूलिंग के साथ आता है। 40%, 60%, 80, 100 और 110% कैपेसिटी पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। 3 स्टार BE रेटिंग है। इसकी पावर कंजम्पशन थोड़ी सी ज्यादा है, 1003.51 यूनिट्स पर ईयर। कॉपर कंडेंसर कॉइल इसमें आपको मिल जाएगी विद ब्लू फिन कोटिंग। वारंटी इस पर काफी बढ़िया आपको मिल रही है, 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल रही है ओवरऑल एसी के ऊपर। मतलब कुछ भी इशू आता है आपके एसी में अगले 5 साल तक वो कवर्ड है। PCB की वारंटी भी 5 साल की है, और 10 साल की वारंटी आपको कंप्रेसर के ऊपर मिलेगी। इसको भी आप स्टेबलाइजर के बिना चला सकते हो। 150 वोल्ट से 290 वोल्ट की रेंज है इसकी। एम्बिएंट टेम्परेचर है इसका 52 डिग्री सेल्सियस, और नॉइज लेवल है 38 डेसिबल्स। ये भी एक स्मार्ट एसी है जिसको आप वाईफाई के थ्रू अपने फोन या फिर वॉइस असिस्टेंट जैसे एलेक्सा और गूगल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। कस्टमर्स को इस एसी की क्वालिटी पसंद आ रही है, कूलिंग भी पसंद आ रही है, और मेरे हिसाब से अभी तक जितने एयर कंडीशनर्स मैंने आपको दिखाए हैं उनमें ये काफी बढ़िया है, क्योंकि प्राइस भी इसमें कम है और फीचर्स भी आपको काफी अच्छे मिल रहे हैं, जैसे स्मार्ट फीचर भी आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पावर कंजम्पशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हल्की सी पावर कंजम्पशन इसकी ज्यादा है दूसरे मॉडल्स के मुकाबले। लेकिन सबसे बढ़िया पॉइंट है इसकी वारंटी। दूसरे मॉडल जहां पर 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रहे हैं, गोदरेज के इस मॉडल के ऊपर आपको 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल रही है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दूसरे ड्रॉबैक्स को छुपा देता है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है कैरियर ब्रांड का डे 10 स्प्लिट एसी, 2025 का नया मॉडल है। ये भी मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये आपको 35,000 से 36,000 के बीच में पड़ेगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस इसमें अलग से हैं, 1500 प्लस GST। इसकी कैपेसिटी 1.5 टन है, मतलब 12x18 या 15x15 के रूम में आप इसको यूज कर सकते हो इजीली। इन्वर्टर एसी है ये, कन्वर्टिबल 6-in-1 कूलिंग इसमें आपको मिल जाएगी। 40%, 60%, 80, 100, 110 और 120% कैपेसिटी पर आप इसको यूज कर सकते हो। 3 स्टार BE रेटिंग है। पावर कंजम्पशन यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा है, 952.68 यूनिट्स पर ईयर। कॉपर कंडेंसर कॉइल का इसमें भी यूज किया गया है विद हाइड्रो ब्लू कोटिंग। वारंटी आपको मिलेगी 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर, 5 साल की PCB के ऊपर और 10 साल की कंप्रेसर के ऊपर। इसमें भी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आपको मिल जाता है। कोई भी इन्वर्टर एसी आप लेंगे उसमें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको बस वोल्टेज रेंज चेक करनी है। इसकी वोल्टेज रेंज है 135 वोल्ट से 280 वोल्ट। एम्बिएंट टेम्परेचर है इसका 52 डिग्री सेल्सियस, और नॉइज लेवल है इसका 42 डेसिबल्स इंडोर यूनिट का। इसमें भी स्पेशल फीचर्स हैं। ये भी वाईफाई स्मार्ट एसी है जिसको आप अपने फोन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो और सारी चीजें चेक कर सकते हो। तो स्मार्ट एसी होने के बाद भी इसका प्राइस काफी कम है। उसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि BEE 3 स्टार रेटिंग इसमें आपको मिल रही है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल 5 स्टार रेटिंग एसी के मुकाबले थोड़ा सा बढ़कर आपको मिलेगा। वैसे ओवरऑल कस्टमर्स का फीडबैक इस एसी के लिए भी काफी बढ़िया है। उनको इसकी बिल्ड क्वालिटी पसंद आ रही है, फास्ट कूलिंग उन्होंने बताई है, और वैल्यू फॉर मनी है। तो अब जबकि आपने 5 एयर कंडीशनर मॉडल्स देख लिए हैं अलग अलग ब्रांड की तरफ से, एक बार स्क्रीन पर दोबारा सारे मॉडल मैं आपके सामने रख के दिखा सकता हूं। आप इनको आपस में कंपेयर कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पावर कंजम्पशन का। सबसे पहले वर्लपूल का एसी जो है वो सबसे कम पावर कंज्यूम कर रहा है। एम्बिएंट टेम्परेचर की हम बात करें तो वहां पर LG और पैनासोनिक के एसी बढ़िया हैं, 55 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे भी वो काम करेंगे। वारंटी की बात करें तो यहां पर गोदरेज के एसी पर सबसे ज्यादा वारंटी आपको मिल रही है, 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी।
स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन की बात करें तो सारे ही एयर कंडीशनर्स को आप बिना स्टेबलाइजर के यूज कर सकते हो, लेकिन पैनासोनिक एसी की जो वोल्टेज रेंज है वो काफी ज्यादा है, 100 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक। नॉइज की बात करें तो एलजी का एसी सबसे कम आवाज करता है सारे मॉडल्स के कंपैरिजन में। और स्मार्ट फीचर्स की बात करूं तो जो लास्ट के 3 मॉडल्स हैं इनमें स्मार्ट फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो ये थे 2025 के बेस्ट एयर कंडीशनर्स। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि नॉर्मल एसी लें या इन्वर्टर एसी लें, तो मैं आपको बता दूं इन्वर्टर एसी से बिजली का बिल आपका कम आएगा, उसमें स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं होती, तो वहां पर भी आप पैसे बचा लेते हो। दूसरा, उसकी जो लाइफ है वो नॉर्मल एसी के मुकाबले ज्यादा होती है, और जब वो अपनी पूरी लाइफ के बाद खराब हो जाता है तो उसकी आफ्टर लाइफ वैल्यू भी ज्यादा है। आई होप एसी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके काम की ये वीडियो हो सकती है। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।